तो हेलो स्टूडेंट, बेसिक मैथ की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है भिन्न, फ्रैक्शन, जो कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना मैथ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। मैं तो आज प्रैक्टिकली ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए देखते हैं। तो भिन्न में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है? चलो देखो, अंश बटे हर, ये सबने पढ़ा होगा। इंग्लिश मीडियम वाले अगर देख रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये ऐसा टॉपिक है जो सबने पढ़ा होगा और बहुत से ऐसे लोग जिन पे ये बनता नहीं है, ठीक है। तो मैं बिना नंबर के ही समझाऊंगा, नंबर का यूज ही नहीं करूंगा और आपके मुंह से खुद उगलवाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान के चलो ये एक सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये कितना सर्कल है, एक सर्कल है, मतलब एक कंप्लीट होल, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है? एक है, ठीक है। अब यदि मैं इसके दो टुकड़े कर दूं तो मैंने यहां से लिया और इसके दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया, ठीक। अब मैंने बोला कि जो मैं ये छायांकित भाग है ये कितना है। तो नॉर्मली भाषा में हम बोलेंगे कि भाई ये पूरा है, इसको हमने आधा कर दिया तो ये तो आधा हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम भिन्न में कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसकी इजी ट्रिक देखो, ये वाला हिस्सा बताना है, ये वाला कितने हिस्से हैं टोटल? दो हिस्से। कितने हिस्से हैं? दो। उसको ले जाओ नीचे, कितने हिस्से हैं टोटल? दो। पहले गिन लेना है कि टोटल कितने हिस्से हैं, ठीक है। पूंछ कितने का रहे हैं? एक हिस्से का। कितने का? एक का। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। क्लियर? तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, भिन्न की परिभाषा ही यही है कि किसी भी चीज के भाग में से कितना लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो हिस्से हैं, दो में से मैंने जो छायांकित किया मैंने ये लिया, ठीक है। तो ये कितना हुआ? मतलब ये दो में से मैंने एक हिस्सा लिया, यही होता है भिन्न, ठीक है। कि दो में से मैंने कितना हिस्सा लिया? एक हिस्सा लिया, ठीक। तो ये तुम्हारा 1/2 हो गया। अब मैं बोलूं चलो ये हिस्सा बताओ, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अब देखो, यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के देख लो, 1/2 धन 1/2। अब ये तो सबको पता है, जब नीचे हर एक से होते हैं तो ऊपर ये जुड़ जाते हैं। तो एक और एक, 2/2, कट के आएगा क्या? एक। आया ना वही एक, मतलब ये तो पूरा एक है। अब इसके कितने हिस्से कर दिए और कौन सा हिस्सा कितना है, तो यही बताना होता है भिन्न, ठीक है। ये हो गया एक प्रैक्टिकल। इसको चलो अब दूसरे तरीके से थोड़ा लेवल बढ़ के समझते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। ये है एक सर्किल, ये कितना है अपने आप में? एक। इसके मैंने तीन हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? तीन। मैंने बोला था आपके मुंह से ही उगलवाऊंगा, अपने आप बताओगे, देखना। इसका मैंने एक हिस्सा छायांकित कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो एक हिस्सा मैंने छायांकित किया है ये इस पूरे हिस्से का कितना है, ठीक है। तो मैंने अभी एक ट्रिक बताई कि पहले गिन लो कितने हिस्से हैं। तो टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3। तो टोटल हैं कितने? तीन हिस्से। बता किसका रहे हैं या पूछ किसका रहे हैं? एक हिस्से का। तो ये एक, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है। अब अपने आप मुंह से उगलोगे, देखना। चलो ये हो गया। अब मैंने पूछा इन दोनों हिस्सा हिस्से का बताओ, इन दोनों हिस्से का मिला के बताओ कितना बन रहा, ठीक है। मन में सोच लिए। अब देखो टोटल कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से। पूछ कितने का रहे हैं? दो हिस्से का। तो ये हो जाएगा अपना कितना? 2/3, ठीक है। क्लियर? यही होती है भिन्न। तो इसका मतलब ये होता है कि एक हिस्सा लिया, कितने में से लिया? तो मैंने तीन में से एक हिस्सा लिया, इसलिए इसको बोलते 1/3। अब यहाँ देखो हिस्से कितने हैं? तीन। इसका मतलब क्या होता है कि तीन में से मैंने दो हिस्से लिए, ठीक। अब इसको छायांकित कर देंगे तो 3/3 हो जाएगा कि तीन में से तीनों हिस्से लिए।
तो एक बन जाएगा, क्योंकि वो पूरा सर्किल एक था। इसके तो बाद में हमने टुकड़े किए। ठीक है, देखिए ये है आकृति। ठीक, ये पूरा एक था, इसके मैंने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस हिस्से की वैल्यू बताओ कितनी है। तो सब लोग ने तो दिमाग में कैलकुलेट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो इस एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले नीचे क्या करना है, कितने हिस्से टोटल बनते हैं। तो 1 2 3 4, तो जितने भी टोटल होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं हर की जगह पे। ठीक है, पूछ कितने का रहे हैं, एक हिस्से का, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1/4 हिस्सा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने पूछा कि इस दूसरे हिस्से का भी बताओ, मतलब इन दोनों हिस्सों का टोटल बताओ कि क्या भिन्न बन रही है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 4। वो नीचे जाएंगे, कितने का पूछ रहे हैं, 2 हिस्सों का, तो ये हो जाएगा 2/4। अब एक चीज यहाँ देखने वाली है कि ये कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया, 1/2 यानी आधा। ठीक है, तो वैसे भी तो ये आधा है, 4 हिस्से में से मैंने 2 पूछे, आधा तो वैसे ही है। ठीक, चलो एक और बढ़ा दूं। अब मुझे बताओ इन 3 हिस्सों की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 4। टोटल कितने हैं, 4। पूछ कितने का रहे हैं, 3 का, तो 3 ऊपर, तो ये बन जाएंगे 3/4। तो ये है सीधी सिंपल भाषा में भिन्न, या जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है सबकी समझ में ये आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम भिन्न की परिभाषा। एक भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण का भाग निरूपित करती है। यह संपूर्ण एक अकेली वस्तु या वस्तुओं का एक संग्रह हो सकता है। तो मैंने क्या बताया, और मतलब यदि पढ़ के करो तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली देख लिया सबको समझ में क्लियर आ गया होगा। क्या बोल रहे हैं, वह संख्या है जो एक संपूर्ण का भाग निरूपित करती है, मतलब पूरे संपूर्ण का कोई एक भाग। ठीक है, वही भिन्न होती है। यह संपूर्ण एक अकेली वस्तु या वस्तुओं का संग्रह हो सकता है। तो यह जो संपूर्ण है, या तो वो अकेली वस्तु हो सकती है, ये पूरा एक था, या वस्तुओं का संग्रह हो सकता है, मतलब इसकी मैंने 4 टुकड़े कर दिए तो वस्तुओं का संग्रह हो गया। ठीक है, तो ये हो गई भिन्न की परिभाषा। यदि मैं परिभाषा पढ़ाता तो उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली हमने समझ लिया है, मुझे आशा है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे भिन्न के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ भिन्न। तो भिन्न कितने प्रकार की हो सकती है। तो भिन्न के प्रकार में सबसे पहली भिन्न आती है उचित भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होती है, मतलब जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो इसकी सीधी सीधी सी परिभाषा है कि जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, मतलब जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी भिन्न ले लो, मान के चलो मैंने यहाँ 3 ली, ठीक, और नीचे 5, तो 3/5 एक कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। याद रखो, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो वो भिन्न होती है उचित भिन्न। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में, खालिस्तान में इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप आसानी से अंतर कर सकते हैं कि उचित भिन्न क्या कहलाती है। अब इसके बाद आती है विषम भिन्न। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम ऑड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो विषम भिन्न क्या होती है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। ठीक है, अंश क्या होता है, बड़ा और हर छोटा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं विषम भिन्न या ऑड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 5/2, इसमें 5 बड़े हैं, ठीक है, 2 से, मतलब नीचे वाला जो हर है वो छोटा, हमेशा छोटा होगा ऊपर वाले से, इसको हम बोलते हैं विषम भिन्न। अब तीसरी जो भिन्न होती है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब लोगों ने देखी होगी इस टाइप की भिन्न। ठीक, इसको बोलते हैं मिक्स्ड, यानी मिश्र, मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 सही 5/7, इंग्लिश में 3 राइट 5/7। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका इसमें पहले गुणा करो, जितना आता है इसमें प्लस कर दो। ठीक है, तो करके देखो, 7 × 21 कितना, 21, इसमें कितने जोड़ना है, 5, तो कितने हो जाएंगे, 26, और जो नीचे का होता है वो ज्यों का त्यों, तो ये अपना 26/7 बन गया। ठीक है, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न।
अब मिश्र भिन्न का एक जादू दिखाऊं? ठीक है। अब मैंने बोला 3 धन 5/7। ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दो। ठीक। तो इसकी ट्रिक ये है कि इसको प्लस के निशान को हटा देना है। तो डायरेक्ट ये 3 सही 5/7। ठीक है। देखो, जो ये लिखे होते हैं ना इस तरीके से, इसके बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? प्लस का। तभी तो हम इसका इसमें गुणा करते, क्योंकि जब प्लस का साइन रहेगा तो हम लेंगे तो यहाँ एलसीएम, तो 7×3 = 21 और 5 26/7। लेना तो पड़ेगा एलसीएम, जो हम आगे इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आगे की बात है, लेकिन मैंने बता दिया है। तो ये होती है मिश्र भिन्न। उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना है? इसका इसमें गुणा कर देना है। 7×3 = 21 और 5 26/7। ठीक। तो इसके बाद चौथा टाइप होता है समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, 6वीं 7वीं 8वीं के लिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। समान भिन्न और असमान भिन्न, और ये सबसे सिंपल होते हैं। तो भिन्न को देखना, जिसके हर समान होते हैं वो समान भिन्न कहलाते हैं। सिर्फ किस पे ध्यान देना है? हरों पर ध्यान देना है। ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। यदि सब जिस जिस भिन्न के डिनोमिनेटर हर एक से होते हैं वो समान भिन्न कहलाती हैं। ठीक है। जैसे 3/2, 5/2, 7/2, इनमें सबके बटे में क्या है? 2 है। तो ये समान भिन्न कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद पांचवा टाइप आता है असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। तो जैसे वो समान हरों वाली भिन्न समभिन्न या समान भिन्न कहलाती थी, असमान हरों वाली भिन्न असमान भिन्न कहलाएगी। मतलब इसका ज्यादा वो नहीं है, कुछ जो समान हो तब छांटने के लिए आते हैं कि इसमें से समान और असमान भिन्नों को छांटिए। तो जिनके हर एक से होते हैं उनको एक तरफ कर लो, जिनके नहीं होते हैं तो वो असमान भिन्न हो गए। सिंपल सी बात है। मतलब इनके हर एक से नहीं होते हैं, वो असमान भिन्न होती है। ठीक है। अब देखिए, भिन्न तो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी, इसके टाइप से समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों का गुणा करना, भाग करना, घटाना। तो ये हम कब सीखेंगे? जब हम एलसीएम पढ़ेंगे। तो बिना एलसीएम के भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब एलसीएम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से हम कंप्लीट क्लियर कर लेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ। ठीक। अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है। मुझे बस ये बता दो कि इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सिर्फ ऊपर वाले में से। ठीक। अब जिन लोगों को दिख रहा हो कि भाई यहाँ 5 5 है सब जगह और ये 11 है, तो ये सबसे बड़ी होगी, तो वो गलत है। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये इसमें सबसे छोटी, ठीक है, और ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब कैसे है देखिए, हमें एक चीज नोटिस करनी है कि यदि बहुत सारी भिन्न दी हुई, ठीक, उनके अंश समान है, मतलब न्यूमरेटर एक से है। इसमें देखो 5 5 5 5, हर जगह इनके अंश क्या है? समान है। ठीक है। तो जब अंश समान होते हैं तो जो सबसे छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक। मतलब अंश समान है तो यहाँ पर सबसे छोटी देखो, हर को देखो, सबसे छोटा क्या दिख रहा? 2। मतलब ये सबसे क्या है? बड़ा है। और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है यहाँ? 11। मतलब ये सबसे छोटा है। ठीक है। तो जब अंश समान होते हैं तो जो सबसे छोटा हर होता है, ठीक, वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। जो सबसे बड़ा हर होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। ठीक है। सेम इसमें देखो, अब इसमें बताओ। अब इसमें भी आपको लग रहा होगा कि ये 11 वाला बड़ा है तो ये सबसे बड़ी होनी चाहिए, और ये 2 वाला छोटा है तो ये सबसे छोटी होनी चाहिए। या ऊपर वाली ट्रिक का यूज कर रहे हो तो आप उल्टा समझेंगे कि ये बड़ा है तो ये छोटी होनी चाहिए, छोटा है तो ये बड़ा होना चाहिए। बस इसमें एक सिमिलरिटी देखो, इसके अंश समान थे लेकिन इसके क्या है? हर समान है। जब जिनके हर समान होते हैं, ठीक है, तो जो जैसा दिखता है वैसे ही। तो इनमें से एक चीज याद कर लो, यदि दोनों चीजें याद करोगे तो कंफ्यूज होगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सीधा सीधा है उसको याद कर लो, तो ये नीचे वाला जो है इसको रट लो, कि यदि जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सब, मतलब सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंश, ठीक है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो छोटी भिन्न होती है। तो इसमें क्लियर
ज़्यादा इसमें पंचायत नहीं है। सबके हर क्या है, समान है। तो 11 सबसे बड़ी संख्या है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है? और ये 2 सबसे छोटी संख्या है तो ये छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ये अच्छे से याद कर लो, ठीक? अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अंश समान है तो जस्ट इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? छोटे बच्चों के लिए तो विशेष कहलाइए। अब रहे इसके सवाल, तो इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे एलसीएम वाला, उसमें मैं इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भिन्न वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया है वो अभी भी मुझे कमेंट में बता दो, मैं एक आध वीडियो और बनाऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा। हालांकि इतना कठिन नहीं है, मुझे भी नहीं लग रहा कि भाई समझ में नहीं आया होगा, मुझे लग रहा 90% लोगों को तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।